आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं, जहां पर आज हम पढ़ाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। तो कहानी शुरू करते हैं फैराडे एंगल से। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि जैसे सपोज कर लो कि कोई पॉइंट चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अगर ये पॉइंट चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले पढ़ रखा है। तो इसके लिए अगर हम देखें यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें पॉइंट P पर, तो पॉइंट चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। अगर इनके बीच का सेपरेशन कितना है, R है। तो ठीक है, अब फैराडे एंगल को एक बात समझ में आई, ठीक है, कि इस चीज को थोड़ा सा पिक्चोरियल देखा जाए, पिक्चर की तरह ये सब कैसे दिखेगा। ठीक है, तो उन्होंने एक क्या किया, पिक्चोरियल देखने की कोशिश करी इस चीज को। तो उन्होंने क्या किया कि पॉजिटिव चार्ज लिया। ठीक है, क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ऐसे देखा क्या, तो एरोस से डिटरमाइन किया। तो एरोस क्या है, इन्होंने क्या बताया कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, ठीक है, ये जो एरो हैं, ये एरो जो हैं, जो भी एरो हैं अपने, ये क्या दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, एरो छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, एरो छोटे होते जा रहे हैं। मतलब क्या है, धीरे धीरे इनका भौकाल खत्म होता जा रहा है। ठीक है, आई बात समझते हैं कि एरोस क्या है, धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो स्ट्रॉन्गर थी, ठीक है, पहले तो स्ट्रॉन्गर थी, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये और एरोज और छोटे होते चले जाएंगे, ये एरोज और छोटे होते चले जाएंगे। इट मींस वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ फिनोमिनान था जो दिया गया। ठीक है, बट बहुत दिन तक ये सक्सेस नहीं हुआ, तो इसमें कुछ करेक्शन किए गए। ठीक है, इनमें कुछ करेक्शन किए गए, जिनको हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जिनके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। चलिए देखिए, कि मान लो ठीक है, या फिर इनका एक और नाम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन, फोर्स ऑफ लाइन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइन। तो हमें यह चीज पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। या फिर बोल सकते हैं अवे फ्रॉम चार्ज। चार्ज से क्या है, दूर है, चार्ज से क्या है, दूर है। तो इसको वर्ड दिया गया रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स द चार्ज, मतलब रेडियली इनवर्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहेंगे, बाह्यमुखी, उसे क्या कहेंगे, अंतःमुखी। ठीक है, यहां पर रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन कैसी है, रेडियली इनवर्ड। ये डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये डायरेक्शन है रेडियली इनवर्ड। मतलब यहां पर डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, और यहां पर डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्ड। ठीक है, अभी तक लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन क्या यहां मिस नहीं हुई,
वहां तो हम दिखा रहे थे कि जैसे जैसे हम दूर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन होती जा रही है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बहुकाल खत्म होता जा रहा है। अब बट यहां तो कुछ दिखाने वाला है नहीं, यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या वो इंफॉर्मेशन है? हाँ है। यहां पर बात करते हैं डेंसिटी की, यहां पर बात करते हैं डेंसिटी की, यहां बात करते हैं डेंसिटी। जैसे सपोज कर लो कि जैसे जैसे हम क्लोज देखेंगे, जैसे जैसे हम क्लोज, जैसे यहां हम क्लोज हैं, यहां क्लोज हैं, तो यहां पर देखो एक बात समझो कि जो डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन है, डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइंस, जो डेंसिटी है फील्ड लाइन की ये दिखाएगी इंटेंसिटी, ठीक है। ये क्या दिखाएगी? इंटेंसिटी। क्या दिखाएगी? इंटेंसिटी। मतलब यहां पर या तो फील्ड स्ट्रॉन्गर, कहां पर फील्ड स्ट्रॉन्गर है, कहां पर फील्ड क्या है? वीकर है, ठीक है। कहां पर फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है, कहां पर फील्ड क्या है? फील्ड क्या है? वीकर है, ठीक है। तो जैसे जितने क्लोज रहेंगे, जहां डेंसिटी ज्यादा है, ध्यान से देखो, जहां डेंसिटी ज्यादा है, जैसे यहां डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है, यहां फील्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है। बट और अगर हम आगे बढ़े तो यहां डेंसिटी क्या है? कम है, तो यहां जो फील्ड होगी वो क्या होगी? वीकर होगी। मतलब जैसे जैसे हम जाते जाएंगे आगे की तरफ, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते जाएंगे, फील्ड वैसे वैसे कमजोर होती चली जाएंगी, ठीक है, ठीक है। और आगे जाएंगे तो और ज्यादा क्या होगा? जो पूरा सरफेस, मतलब जहां पर हम देख रहे हैं इंटेंसिटी देख रहे हैं, इंटेंसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगे। जितना हम क्लोज रहेंगे, जितना हम क्लोज रहेंगे उतनी कम इंटेंसिटी होती, ठीक है। बट चार्ज के अंदर कोई इंटेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, समझ रहे हैं? चार्ज के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में से पढ़ेंगे, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी में इन्हें हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन समझ में आई। तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? काल्पनिक है, मतलब पूरी कहानी इमेजिनरी है। पूरी कहानी कैसी है? इमेजिनरी है, ठीक है। पूरी कहानी इमेजिनरी है, ठीक है। तो ये काल्पनिक मतलब इमेजिनरी और बिना कर्वेचर वाला, मतलब निष्कोण, ठीक है। बिना कर्वेचर वाला क्या है? कर्व है, सॉरी, बिना एंगल वाला क्या है? कर्व है, ठीक है। बिना एंगल वाला क्या है? कर्व है, मतलब कोई एंगल फॉर्म नहीं हो रहा। इमेजिनरी, काल्पनिक व निष्कोण वक्र इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। सारी कहानी कैसी है? इमेजिनरी, ठीक है। रियलिटी में कुछ है नहीं, ठीक है। फोर्स फोर्स देख के ये मत समझना कि ये फोर्स है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टी की, ठीक है। अब इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होगी। चलो देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या होगी। तो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इनके हम क्या देख रहे हैं? गुण। सबसे पहला गुण है, सबसे पहला गुण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन EFL, EFL मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी। पॉजिटिव से क्या होंगी? स्टार्ट होंगी, ठीक है। या फिर पॉजिटिव से बिगिन होंगी, पॉजिटिव से शुरू होंगी और कहां टर्मिनेट होंगी? टर्मिनेट कहां होंगी? नेगेटिव पे। टर्मिनेट कहां होंगी? नेगेटिव पर। पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, टर्मिनेट होंगी कहां? नेगेटिव पर, ठीक है। मतलब पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म होती है। देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं तो ये पॉजिटिव से शुरू होंगी, कहां खत्म होंगी? नेगेटिव पर, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, कहां खत्म होंगी? नेगेटिव पर, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या समझ में आया यहां से कि पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव पर खत्म होंगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा, अगर ये सही है,
ये पॉजिटिव स्टार्ट होंगी नेगेटिव पर खत्म होंगी, बट ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव से स्टार्ट हुई हैं पॉजिटिव पे एंड हो रही हैं, बिल्कुल गलत। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला कि नेगेटिव से स्टार्ट हुई हैं पॉजिटिव पे एंड होती हैं। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कहाँ पॉजिटिव स्टार्ट होंगी, कहाँ खत्म होंगी, नेगेटिव पर। ठीक है, कहां से खत्म होंगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पर खत्म होती है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, चलो दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये फ्री स्पेस में टर्मिनेट नहीं होती हैं, नॉट टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट नहीं होती, नॉट टर्मिनेट। ठीक है, मतलब टर्मिनेट नहीं होती। मतलब कहने का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव से शुरू, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज में शुरू होंगी, कहां से शुरू होंगी, पॉजिटिव से शुरू होंगी और कहां खत्म होंगी, इन्फिनिटी पर। कहां खत्म होंगी, इन्फिनिटी पर। पॉजिटिव से शुरू हुई है, कहां खत्म होंगी, इन्फिनिटी पर। कहां खत्म होंगी, इन्फिनिटी पर। ठीक है, अब बोर्ड में स्पेस ही नहीं रहता, ज्यादा बड़ा फिगर तो बनाया नहीं जा सकता, मतलब ऐसा नहीं कि फिगर मतलब ये कहां है, या आगे की तरफ एक्सीड होती रहेंगी। ठीक है, इन्फिनिटी पर खत्म होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव से शुरू होती हैं, नेगेटिव पर मतलब इन्फिनिटी पर खत्म होती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज के लिए देखें, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा कि ये कहां से, इन्फिनिटी से आएंगी, यहां पॉजिटिव से जाती हैं इन्फिनिटी की तरफ और यहां इन्फिनिटी से आती हैं नेगेटिव की तरफ। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इन्फिनिटी से कहां, नेगेटिव की तरफ आती है। ये क्या होता है, इन्फिनिटी से कहां आती हैं, नेगेटिव की तरफ। और ये पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव से कहां जाती हैं, इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव से इन्फिनिटी की तरफ, वहां क्या करेंगे, इन्फिनिटी से आएंगी कहां, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। ठीक है, चलो बता दिया जाए। तीसरी प्रॉपर्टी देख रहे हैं इसकी कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या होगी, थर्ड प्रॉपर्टी। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो तीसरी प्रॉपर्टी इनकी ये है कि अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, अगर कोई भी क्या है, कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर है, तो उसके ये सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, मान लो कि ये कंडक्टर है हमारा, तो इसके सरफेस के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत दिशा में होगी, परपेंडिकुलर होंगी। तो मान लो कि ये हमारा कंडक्टर है, ये मान लो हमारा कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी तो क्या होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। क्या होंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहां पर ये क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी कंडक्टर में, कोई भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि देखो, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये क्या होंगी, अगर किसी मतलब कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस है, सरफेस के अगर इनसाइड देखेंगे, क्या देखेंगे, इनसाइड। ठीक है, खास करके कंडक्टर है तो क्या देखेंगे, अगर हम इनसाइड देखेंगे तो देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हॉलो में तो कोई सवाल ही नहीं है, क्या हुआ, नो इलेक्ट्रिक। अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, गॉसेस थ्योरम में ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। मान लो कि ये हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो है, ठीक है, तो अगर हॉलो है तो इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। अंदर की तरफ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, अंदर की तरफ क्या होगी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इनसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी।
ठीक है, कि मतलब जैसे मान लो कोई भी हॉलो बॉडी है, मतलब खोखली बॉडी है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी, चलो ठीक है, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये लेंथ में क्या होती हैं, मतलब सेल्फ की लेंथ में स्क्वीज होने का, मतलब सिकुड़ने का, मतलब अपनी ही लेंथ में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं, एक लचीले वायर की तरह। ठीक है, मान लीजिए कि एक लचीला वायर लीजिए, उसे ऐसे नीचे की तरफ प्रेस करिए, ठीक है, फिर छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो सिकुड़ना चाहेगा। एक लचीला वायर क्या होगा, ठीक है, वो खुद सिकुड़ना चाहेगा। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन होती हैं वो लेंथ में, ठीक है, लेंथ में क्या होती हैं, सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ठीक है, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी, ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सब्जेक्टिव। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। बट जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी वो क्या होगी, बाइजेक्टिव। डेंसिटी क्या होगी, बाइजेक्टिव। मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जैसे मान लो कि ये एक चार्ज है, ठीक है, इसके लिए हम फील्ड बना रहे हैं, तो मान लो कि इसके लिए हमने कितनी फील्ड बनाई, 1 2 3 4, इसके लिए हमने कितनी फील्ड ड्रॉ करी, 4 फील्ड ड्रॉ करी, ठीक। या फिर दूसरा एक चार्ज लिया 2q, इसके लिए जो हमने फील्ड बनाई कितनी बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बनाई, 8। यहां कितनी बनाई, 4। तो मतलब इनकी फील्ड, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, सुनो ध्यान से, ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होंगी वो सब्जेक्टिव हो सकती हैं, हो सकता है किसी के लिए 4 हो, किसी के लिए 8 हो, किसी के लिए 10 हो, ठीक है। लेकिन जो डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, डेंसिटी वाला, वो क्या रहेगा, वो बाइजेक्टिव रहेगा। मतलब ये समझ में आता है कि यहां डेंसिटी ज्यादा है, फिर आगे उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सबके लिए वो एक जैसा है, ठीक है। डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, सबके लिए एक जैसा है, कि मतलब यहां पर डेंसिटी क्या है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्ट्रॉन्गर, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी। अभी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, स्ट्रॉन्गर। यहां पर क्या है, यहां भी क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो स्ट्रॉन्गर है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वीकर हो जाएगी, मतलब उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो ये रही, ये कैरेक्टरिस्टिक्स रही। आगे वाली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि आगे वाली कहानी क्या है। चलो देखो, आगे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। 7 कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो, सुनो ध्यान से, जैसे मान लो किसी चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, अगर मान लो +q चार्ज है, इसके लिए हमने कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, 4। कितनी बनाई, 4, 1 2 3 4। तो अगर इसी का 2 टाइम चार्ज लिया 2q, तो इसमें हमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी पड़ेंगी, इसमें 4 बनाई तो इसमें कितनी बनानी पड़ेंगी, 8। कितनी बनानी पड़ेंगी, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बनानी पड़ेंगी, 8, ठीक है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, ठीक है।
क्या है कि इक्वल मतलब प्रोपोर्शनल होती हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मतलब अगर इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी बनाई है, 2, जैसे प्लस क्यू है तो उसके लिए कितनी बनाई है, 2, तो प्लस 2q के लिए कितनी बनाओगे, 4, 3q के लिए कितने बनाओगे, 6, ठीक है, आ रही बात समझ में, ठीक है, 4q के लिए कितनी बनाओगे, 8, ठीक है। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक, मान लो किसी के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बनाई है, मान लो बनाई हमने ये प्लस क्यू के लिए हमने कितनी बनाई है, 2, कितनी बनाई है, 2। तो जब हम प्लस 2q ड्रॉ करेंगे, इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे तो हम कितनी बनाएंगे, 4, 1 2 3 4, कितनी बनाएंगे, 4, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, ठीक है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किससे प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की, मतलब जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी। चलो बात करते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, आगे समझ में कोई डाउट। चलो देखो बात करते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक्स की। चलो देखो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि मान लो पॉजिटिव चार्ज यहां रखा गया और यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया, ठीक है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया है, यहां एक पॉजिटिव चार्ज रखा गया, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज रखे गए। अब क्या होगा, अच्छा पहले कुछ चीजें पढ़ लेते हैं फिर ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पहले एक और प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उन पे अगर हम क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट, क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट, स्पर्शी, क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट, तो वो दिखाएंगी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्या दिखाएंगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। अगर हम क्या कर दें उस टेंजेंट पे क्या मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट, तो वो दिखाएंगी कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी क्या। तो मान लेते कि ये हमारी फील्ड लाइंस है, ठीक है, ये हमारी फील्ड लाइंस है। तो अगर हमें यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो यहां पर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट, और टेंजेंट का एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, स्पर्श बिंदु कितना होता है, एक ही तो होता है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां थी, यहां डायरेक्शन पता करना चाहें तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां थी, इधर, यहां डायरेक्शन पता करना चाहें तो यहां टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां थी, यहां, ठीक है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वहां पर अगर हम क्या ड्रॉ कर दें, टेंजेंट, तो दिखाती हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। वो दिखाएंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। मतलब कहीं पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करके ये बता सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, ठीक है, ठीक है। ऐसा ना कर देना कि पॉजिटिव चार्ज है, यहां टेंजेंट, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज केबल रखा हुआ है, ठीक है, और प्रॉब्लम यहां से ये हो सकती है कि मान लो ये फील्ड लाइंस निकली हैं, ठीक है, ये फील्ड लाइंस निकली हैं। अब यहां टेंजेंट थोड़ा ना ड्रॉ होगा, अरे टेंजेंट के लिए कर्वेचर होना चाहिए ना, तो यहां कर्वेचर तो है ही नहीं, तो यहां पर यही डायरेक्शन होगी इनकी। आ रही बात समझ में, मतलब अब पॉजिटिव चार्ज के लिए तो पहले से पढ़ रखा है ना, रेडियली आउटवर्ड होती है, रेडियली मतलब नेगेटिव के लिए क्या होती है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है, ये आउटवर्ड। तो यहां टेंजेंट ना ड्रॉ करने लगना कि यहां टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यहां एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, नहीं, ऐसा कहां हो सकता है, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं ना, अरे कहां से ड्रॉ कर पाएंगे। टेंजेंट के लिए टेंजेंट के लिए क्या कर्वेचर की जरूरत होती है ना, तो यहां थोड़े ना कर सकते हैं, ठीक है। तो कर्वेचर है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बात समझ में, ठीक है। तो जो अगली प्रॉपर्टी है, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी बात करते हैं। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये कहती है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है,
टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं। अब काहे नहीं काटेंगी, ठीक है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और दूसरी ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, यहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी है। तो अगर हम यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसी होगी। मान लो इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड इवन, और इधर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएं तो ये कुछ ऐसी होगी। मान लो यहां पे कितनी हुई E2। तो एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो नहीं हो सकती, है ना, कि एक ही पॉइंट पे मान लो, अरे अगर ऐसा पॉसिबल होता, जैसे मान लो पॉजिटिव क्यू चार्ज है, तो यहां पर अगर यहां वाला एक पॉइंट उठा लें, यहां वाला एक पॉइंट, ठीक है, समझो फील लो, मान लो ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो यहां एक पॉइंट उठा लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट नहीं हो सकती, ठीक है। इतना लॉजिक ना लगाना कि इधर भी डायरेक्शन हो जाएगी, अरे भैया कहां से होगी, ये इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड, तो यहां डायरेक्शन तो इस डायरेक्शन में, तो कहां होगी डायरेक्शन, कहां, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाए, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। तो कॉज क्या है इसका, कि अगर यहां पर हम क्या करें, उसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती है। क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाती हैं। अब दो डायरेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मतलब अगर तुम सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है, ये कभी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, ठीक है, ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत फील आया? चलो आगे देखते हैं, चलो अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज हम यहां रखते हैं, दूसरा पॉजिटिव चार्ज हम यहां रखते हैं। अब ये अपनी फील्ड लाइन मान लो यहां से अपनी फील्ड लाइन ऐसे लाना चाहते थे, ठीक है, ये अपनी फील्ड लाइन ऐसे लाना चाहते थे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बट इधर भी पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज। तो अब हुआ क्या कि इधर मतलब दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती। अगर भाई साहब ये ना होता तो ये अपनी फील्ड लाइन इधर कर देते, ये अपनी फील्ड लाइन इधर कर देते, ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट कर जाते हैं, जो कि गलत है, ये पॉसिबल होगा नहीं। तो जब दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो ये अपने आप को क्या कर लेंगे, मतलब अपनी फील्ड लाइंस को क्या कर लेंगे, थोड़ा सा बैंड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपनी फील्ड लाइंस को थोड़ा सा बैंड कर लेंगे, मतलब इनकी फील्ड लाइंस कैसी हो जाएंगी, ऐसी, यहां से ऐसी हो जाएंगी। चलो दिखाते हैं, फिगर से दिखाते हैं। चलो, तो मान लो यहां पॉजिटिव क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव क्यू यहां है और एक पॉजिटिव क्यू यहां है, ठीक है। तो ये इनकी फील्ड लाइंस ऐसे निकली, ये इधर बैंड होगी, इनकी फील्ड लाइंस किधर निकली, ऐसे निकली, इधर बैंड होगी, इनकी फील्ड लाइंस निकली, इधर बैंड होगी, ठीक है, इनकी फील्ड लाइंस निकली, इधर बैंड होगी, इधर ये थोड़ी सी बैंड हुई, इधर ये थोड़ी सी बैंड हुई, इधर ये थोड़ी सी बैंड हुई और इधर ये थोड़ी सी बैंड हुई, ठीक है। अच्छा, पीछे वालों की चिंता मत करिए, पीछे वाली तो ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है, पीछे वालों की चिंता मत करिए, वो क्या है, उन पे तो कोई फर्क थोड़े ना पड़ा है, उन पे कहां कोई फर्क पड़ा है, ठीक है, मतलब फर्क तो इनके साथ पड़ा है ना। अगर भाई साहब सोचो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज ना होता तो इनका भौकाल इधर तक होता, भाई साहब ये सीधी सीधी निकल नहीं होती, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं,
क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज है, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती। अगर इंटरसेक्ट कर गई तो पूरा फिनोमिनन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पर क्या कर लेती हैं, खुद को बैंड कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं, बैंड कर लेती हैं। अब काहे बैंड कर लेती हैं, ये चीज प्रॉपर समझ में आ गई होगी, ठीक है। क्या कर लेंगी, थोड़ा सा खुद को बैंड कर लेंगी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। आगे बात समझते हैं, अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। जो भी थी कैरेक्टरिस्टिक्स 11-12 जो भी थी, आई, ठीक है। चलो अगली कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। चलो अगर हम देखें, एक तरफ हम रख दें पॉजिटिव चार्ज, क्या रख दें, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ हम क्या रख दें, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दूसरी तरफ हम क्या रख दें, एक तरफ हम क्या रख दें, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी तरफ हम क्या रख दें, नेगेटिव चार्ज। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाना चाहती है, तो ये क्या करेंगे, कुछ ऐसे चली जाए। ये क्या होंगी, कुछ ऐसे चली जाएंगी। मतलब ये कहां से शुरू होंगी, ये पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पे क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव, मतलब अब नेगेटिव क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या, रेडियली इनवर्ट, ठीक है। नेगेटिव में क्या हुआ, रेडियली इनवर्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, रेडियली इनवर्ट, ठीक है। फील्ड लाइंस कैसी होंगी, रेडियली इनवर्ट, ठीक है। चलो अगली प्रॉपर्टी देखो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 12, ठीक है। ये पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 12 क्या कहती है कि मान लो जो डेंसिटी है ना, जो डेंसिटी क्या देती है, मैग्नीट्यूड, क्या देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डेंसिटी क्या देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी होगी वो क्या देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब क्या है, एससी वर्मा में बड़ा मस्त सवाल है, देखो क्या है। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कुछ ऐसी है, चलो मान लेते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, तो यहां पर हम मान के चलना है कि 3 पॉइंट है। यहां पर पॉइंट क्या है, ई ए, यहां पर ई बी, यहां पर क्या है, ई सी, ई ए ई बी ई सी। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाता है, तो ये जो ई ए की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वो किससे ज्यादा होगी, ई बी से। क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर डेंसिटी क्या है, यहां डेंसिटी क्या है, ज्यादा, यहां डेंसिटी क्या है, कम, गैपिंग ज्यादा है। तो अगर हम देखें ईसी की इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ईबी से ज्यादा है, और यहां पर देखें ईए और ईबी की फील्ड क्या है, बराबर है। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो डेंसिटी होगी ना, जो डेंसिटी होगी वो क्या देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज, क्या देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड देगी, चार्ज का क्या देगी, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। क्यों सोना वाले फ्रेंड्स, ठीक है। चलो देखो, चलो तो बात करते हैं 13 नंबर की, है ना। 13 नंबर क्या है, तो हाँ, तो देखो ठीक है, चलो 13 नंबर क्या है, क्या कि पैरेलल लिख दिया था अभी, तो
पैरेलल, ठीक है, समांतर। पैरेलल मतलब और इक्वी स्पेस, समझ रहे हैं, इक्वी स्पेस। जो लाइंस होती हैं, लाइंस, वो क्या देंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मतलब इतने मस्त मस्त कॉन्सेप्ट है ना कि बस फील आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, फील्ड लाइंस में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या आ जाएगा, फील आ जाएगा। जो पैरेलल होंगी ना, जो पैरेलल होंगी वो पैरेलल या फिर इक्वी स्पेस, समझ रहे हैं, पैरेलल इक्वी स्पेस, अरे जब पैरेलल होंगी तो इक्वी स्पेस होगा ही, ठीक है। तो वो क्या देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो ध्यान से, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, सब लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, यूनिफॉर्म, कैसी है, यूनिफॉर्म, ठीक है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। अगली जो बात करते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन ठीक है, चलो नॉन यूनिफॉर्म की बात अभी बाद में करते हैं, ठीक है। अगर जो पैरेलल होंगी, पैरेलल या फिर इक्वी स्पेस होंगी, 30 नंबर क्या है, पैरेलल या फिर जो इक्वी स्पेस होंगी, वो लाइंस क्या देंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या देंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो 14 नंबर की बात करते हैं। 14 नंबर क्या होगा, 14 नंबर कि अगर नॉन पैरेलल है, क्या है, नॉन पैरेलल, तो नॉन पैरेलल जो होंगी वो दो टाइप की देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं। तो नॉन पैरेलल जो भी होंगी वो क्या देंगी, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड देंगी वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देंगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसी देंगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब असमान, ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होगी, यूनिफॉर्म नहीं है। अरे ये पहनने वाली यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, असमान की बात बोल रहा हूं मैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखो, देखो ध्यान से देखो। तो अगर हम क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही से आ रही है ऐसे, मतलब यहां पर क्या हुई है, यहां देखो, यहां क्या हो गई, यहां डेंसर हो गई है, यहां क्या हो गई है, डेंसर। यहां पर क्या हुई है, यहां जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां एक्सपैंड है, ठीक है, यहां क्या है, एक्सपैंड है। यहां क्या है, डेंसर है, यहां क्या है, एक्सपैंड है। तो देखो जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मच 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 होगी। मतलब यहां डेंसिटी, हमने पढ़ रखा है कि जहां डेंसिटी ज्यादा होती है, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। यहां डेंसिटी क्या है, मतलब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लीस्ट होगी, ठीक है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मोर होगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लीस्ट होगी। नॉन पैरेलल दो टाइप की दिखाएंगी, एक दिखाएगी डेंसर वाली, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हाई, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, लो, ठीक है। मतलब ये क्या होगी, हायर होगी, ये वाली क्या होगी, वीकर होगी। नॉन पैरेलल की कहानी। जो अगली जो चीज है, जो अगला हम डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो करने वाले हैं नियर फॉर पॉइंट, ठीक है। अगर सोचो कि कोई पॉइंट पास भी है तो दूर भी है, अरे पास दूर, अब कैसे समझा रहा हूं मैं, है ना, समझा रहा हूं, सुनो ध्यान से। नियर फॉर पॉइंट, ठीक है, कौन सा बात करते हैं, 15 नंबर की, ठीक है। क्या बात करते हैं, 15 नंबर। तो मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं, नियर फॉर पॉइंट की, नियर फॉर पॉइंट की। नियर फॉर पॉइंट क्या होगा, मान लो कि यहां पर +2q चार्ज रखा है, +2q चार्ज रखा है, और यहां पर मैं -q चार्ज रख दूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएंगी, ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा फिगर, चलो देखो, जो इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है, वो ऐसे ऐसे जा रही है। बताओ, क्लोज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इसी तो दिख रही है, ठीक है। मान लो अगर हम क्या दूर से देखते हैं, बहुत दूर से, ये क्लोज से देख रहे हैं, तो दूर से देखते तो ये पूरा एक सिस्टम दिखाई पड़ता, ये पूरा एक सिस्टम दिखाई पड़ता।
तो हमें ये नेगेटिव चार्ज तो दिखता नहीं, हमें सिर्फ पॉजिटिव चार्ज दिखता, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज दिखता। तो पॉजिटिव चार्ज को तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होती है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। अगर सोचो हम दूर से, मान लो क्लोज देख रहे थे तो ये दिख रहा था, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मान लो हम यहां से देख रहे हैं, अच्छा यहां से दूर है लेकिन मतलब कुछ ज्यादा ही दूर है ना, तो यहां से देख रहे हैं, तो मान लो यहां से हम देख रहे हैं, तो ये जो ये क्या है, ये पूरा सिस्टम दिखाई पड़ेगा। तो वहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, और यहां तो कुछ और ही कहानी दिख रही है। तो अगर हम दूर से देख रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम एक सिस्टम की तरह बिहेव करेगा। देखो देखो देखो, सुनो ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होंगी, ऐसी, यहां से कैसी होंगी, ऐसी। अब जरा इसको एक सिस्टम मानो, इसको क्या करो, एक सिस्टम मानो। अब देखो, अब इसको दूर से देखो, एक सिस्टम मानो, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड नहीं, क्या है, रेडियली आउटवर्ड नहीं, बताओ, रेडियली आउटवर्ड नहीं है, क्या देख के समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा रिजल्टेंट देख लो, तो क्या है, यहाँ +2q चार्ज और यहाँ क्या है, -q चार्ज, तो कितना हो गया, +q चार्ज। अब +q चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म सेट हो, तो इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई गई वो कुछ ऐसे बनती हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं, ऐसी बनती हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि बाहर से देखने पर, दूर से देखेंगे ना, तो ये पूरा हमें एक सिस्टम दिखाई पड़ेगा, हमें ये थोड़ा ना दिखाई पड़ेगा कि ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्लोज से देखेंगे तो ये सब दिख रहा है, बट दूर से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या दिखाई पड़ेगा, सिस्टम। आखिरी में हम क्या देख रहे हैं, कुछ चीजें हम देख रहे हैं, जैसे मान लो क्या है, 16 नंबर की बात करते हैं, 16 नंबर का मान लो कि अगर हम बात करें काहे की, इक्विलैटरल ट्रायंगल कि जैसे वर्टेक्स पे, समझ रहे हैं, वर्टेक्स पे क्या है, चार्ज। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समझ रहे हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, सारी भुजाएं क्या हैं, बराबर, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, अगर उसके हम वर्टेक्स पे देख रहे हैं, वर्टेक्स पे अगर हम चार्ज रख दें, तो मान लो पहला चार्ज क्या रखा यहां पर, +q, क्या रखा, पहला चार्ज यहां क्या रखा, +q, दूसरा यहां रखा +q, अगला यहां क्या रखा, +q। तो मेरे ख्याल से ये क्या है, ट्रायंगल बना रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो अगर यहां पर हम देखें, यहां देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा फिगर में दिखाया जा रहा है, इसी बनेंगी, देखो ध्यान से, ठीक है, कैसी बनेंगी समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी दिखाया जा रहा है कि ऐसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी, ठीक है। तो रेडियली आउटवर्ड सारी की सारी क्या है, रेडियली आउटवर्ड ही है। तो अब यहां पर हम देख रहे हैं, जैसा फिगर में दिखाया जा रहा है ना, जैसा फिगर में दिखाया जा रहा, ऐसे ही कहानी होगी इनकी, मतलब, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है वो कैसे बनेगी, ऐसी ही बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बनने वाली हैं ऐसी बनेगी। चलो, अब ये यहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, ठीक है, यहां पे ये एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, तो इनकी जो फील्ड लाइंस बनेंगी वैसे ही बनेंगी, ठीक है। आ रही बात समझ में, इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, तो इनकी जो फील्ड लाइंस बनेंगी वो कुछ ऐसे ही बनेंगी, क्योंकि इंटरसेक्ट काहे नहीं करेंगी। अब रीजन है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या कर देते हैं, रिपल कर देते हैं, रिपल्सन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। एक चीज और पढ़ाना रह गया अभी, ठीक है, देखो पॉजिटिव चार्ज क्या कर देते हैं, रिपल्सन क्रिएट कर देते हैं। तो जो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी बनाई जाएंगी, ऐसी, ठीक है। वर्टाइसेस पे अगर रखे गए हैं, वर्टाइसेस पे रखे गए हैं, तो इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कुछ ऐसी बनेंगी, कैसे बनेंगी, ऐसे जैसे फिगर में दिखाया गया, ठीक है। अगली बात कर रहे हैं 17 नंबर, जो 17 नंबर होगा हमारा, ठीक है। आगे नहीं बात समझ में, अगर वर्टाइसेस पे रख दिया जाएगा, मतलब लाइन तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ एरोज लगा लीजिएगा, ठीक है। रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, सभी की डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रखा गया है। तो एक बात यहां से क्या समझ में आती है, सुनो ध्यान से, 17 नंबर में क्या समझ में आ रहा है
कि अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मतलब रिपेल कर देता है। क्या कर देता है? रिपेल। और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, तो वो क्या कर देता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट। क्या कर देता है? अट्रैक्ट, ठीक है। यहां क्या कर देगा? रिपेल, और यहां क्या कर लेगा? अट्रैक्ट। तो मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो एक फील्ड लाइन इधर से आई तो इसे चलेगी, एक फील्ड लाइन इधर से आई तो इसे चलेगी, ठीक है, आ रहा है ना फील्ड। पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा? रिपेल। नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? अट्रैक्ट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी और पदार्थ आएंगी। मान लो ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लो इसे आई, ये भाई साहब यही से चलेगी, ठीक है, आ रही बात समझ में? ये क्या कर लेंगी? अट्रैक्ट। ये क्या कर लेंगी? अट्रैक्ट, ठीक है। सबसे लास्ट में अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो हमारे पास एक चार्ज है, ठीक है, और चार्ज क्या है? चार्ज छुप जाए तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना बंद कर देगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना तो बंद नहीं करेगा। चार्ज छुप जाए, मान लो क्या है? चार्ज छुप जाए। चलो ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर मान लो 18, प्रॉपर्टी नंबर क्या है? 18, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 18 क्या है? मान लो चार्ज क्या है? चार्ज छुप जाए। तो अगर हमें ये चार्ज मान लो छुपा हुआ है तो यहां पर हम क्या कर देते हैं? मान लो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है, हमें पता नहीं कि चार्ज कौन सा है। मान लो ये चार्ज हमें पीछे छुप जाए, ठीक है, बच्चा छुपा हुआ है छोटा सा। अब इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि यहाँ फील्ड प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। ये जाके कहाँ इन्फिनिटी पे खत्म होती है, ठीक है, ये कहाँ खत्म होती है? इन्फिनिटी पे। तो अब बताओ, अगर यहां मैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दूं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो जिस डायरेक्शन में ये मूव हुआ, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ये मूव हुआ, जिस डायरेक्शन में ये मूव हुआ वही डायरेक्शन क्या है? वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। समझ रहे हैं? वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जिस डायरेक्शन में ये मूव हुआ वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली आउटवर्ड, मतलब ये इसे रिपेल कर देगा कि भैया आओ हमें एरिया में, आओ हम तुम्हें ठोक देते हैं भाई साहब, तो ये निकल जाएंगे पतली गली से। आ रही बात समझ? तो ये भाई साहब इधर आ नहीं सकते। अगर सोचो नेगेटिव चार्ज है, क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या कर लेगा? पॉजिटिव प्लस क्यू नॉट रख दे तो ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो आ रही बात समझ में कि दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। तो इस चीज से अगर सोचो इस चार्ज को छुपा लिया जाए तब भी हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। कैसे? टेस्ट चार्ज रख के। कैसे? टेस्ट चार्ज रख के हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो यहीं से हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहें।